तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए, उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है गुणों का उदय। राधे राधे। कंकड़ इतना छोटा सा कि उंगली पर आ जाए, किंतु सोचिए यदि यही कंकड़ आंख में लग जाए तो कितनी बड़ी समस्या बन जाता है। अब सोचिए ये कंकड़ आपके मार्ग में है, आप पादुकाएं पहनकर बड़ी सरलता से आगे निकल जा सकते हैं, किंतु यदि यही कंकड़ आपके पांव और पादुकाओं के बीच फंस जाए तो आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, भले ही वो मार्ग पुष्पों से भरा क्यों ना हो। अर्थात आप बाहर की समस्याओं से, उन चुनौतियों से लड़ सकते हैं, भीतर की नहीं। भीतर की समस्याओं से लड़ना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए सर्वप्रथम आप भीतर से शक्तिशाली हो जाइए, भीतर से पूर्ण हो जाइए, फिर आप इस संसार के समस्त समस्याओं और चुनौतियों से लड़ सकते हैं, आप विजयी हो सकते हैं। राधे राधे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता, हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया ही, हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है, क्यों ना? ये प्रेम भाव इस संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं, फिर हमें ये प्रेम, ये बोझ लगने लगता है। किंतु इस संसार का सत्य तो यही, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिसका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं कि एक सुंदर सा पुष्पों से भरा हुआ वृक्ष आए, तो सर्वप्रथम उसके लिए आपको जल और धूप का आयोजन करना होगा, उसके जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा, उसके आसपास उगी खरपतवार वो आपको हटानी होगी, उसी के पश्चात तो आपके उस बगीचे में वो सुंदर पुष्पों से भरा वृक्ष आएगा। क्यों? इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सर्वप्रथम आपको इसमें समर्पण का खाद जल डालना होगा, अविश्वास और संदेह, इसकी खरपतवार आपको हटानी होगी, और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात प्रेम का वास्तविक सुख आप अनुभव कर पाएं। राधे राधे। प्रेम, प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य हो।
ये प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाओगे। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। राधे राधे। सम्मान, संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती। ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं, साथी। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बढ़ाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि इस संबंध में एक दूसरे का मान रखोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। राधे राधे। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं ना। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य में। सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है, हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती हैं। राधे राधे। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक
संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है जिसकी ऊर्जा असीमित है किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपनी संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो।